औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि नौ मुंतखब बॉडी जो 2023 के लिए नौ मुंतखब बॉडी नेशनल प्रेस क्लब की आई है, उनके लिए आए हैं। उनके एजाज़ में आप लोग यहाँ पर आए और मुबारकबाद देने का जिस तरह सिलसिला जारी है। आज जो है हमारे प्यारी शख्सियत झोल से ताल्लुक़ रखने वाले इरफ़ान आराइन साहब उनके साथ हैं, माशूक उनके साथ जो है वो दीगर दोस्त जो झोल से आए हैं, और हमारे असातिज़ा कराम जो दो यहाँ पर दोनों जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो उनके साथ हमारी प्यारी सी शख्सियत जुम्मा ख़ान, और उनके साथ जो है हमारे बुज़ुर्ग हमारे मोहतरम अनवर ख़ान खटक साहब यहाँ पर मौजूद है। तमामी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आए और दो अल्फाज इन तमामी दोस्तों से नेशनल प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी के लिए। तो मैं सबसे पहले जो है मैं मदऊ करूँगा जुम्मा ख़ान को कि आएँ और दो अल्फाज नौ मुंतखब बॉडी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये साफ़त ही है जो गरीब मज़लूम आवाम की आवाज़ को अल्लाह का तो पहुँचाते हैं, और जैसे कि नए मुंतखब होने पे हम इशफाक सुलेही साहब को बहुत मुबारकबाद देते हैं और पूरी टीम को मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खैर से बहुत सी शख्सियात आई हैं जिनमें वहीद भाई मैं भूल गया था उनका नाम, तो आप आएँ और दो अल्फाज नई मुंतखब बॉडी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 2023 की जो नौ मुंतखब बॉडी सेलेक्ट की हुई है तो नेशनल प्रेस क्लब की, तो मैं सारे दोस्तों को तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि अपना आवाज़ आला ऐवान तक पहुँचाएगी। शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे झोल से इनका ताल्लुक़, और अब उनके साथ एक माशूक है, हमेशा एक्टिव रहे हैं और अच्छी जो है वो एक सहाफ़ी बनकर सामने आए हैं। हम उनसे दो अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नेशनल प्रेस क्लब सांगड़ की जो नई बॉडी सर इशफाक सुलेही साहब के क़यादत में मुंतखब हुई है, और तमाम दोस्तों ने एतमाद करके एक हमारे बुज़ुर्ग समझो सीनियर सहाफ़ी जो हर जगह पे आपको नज़र आएंगे, उनको नए 2023 के लिए सदर मुंतखब किया है। उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आगे वो तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की तमाम जो जहाँ भी मसले मसाइल होंगे, आवाम के जायज़ मसले मसाइल होंगे, वहाँ अपनी क़यादत के साथ उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे आला तक। तमाम शुक्रिया तमाम दोस्तों का, और हमारे जो सीनियर बुज़ुर्ग सहाफ़ी से प्रेस क्लब का हिस्सा हैं सर गुलाम मुस्तफ़ा तरीन साहब, जो भी तमाम एक्टिव हैं, और सहाफ़ियों के हवाले से तमाम एक्टिविटी है। जहाँ भी जिस सहाफ़ी से मसला होता है तो गुलाम मुस्तफ़ा भाई को हम एक मैसेज करते हैं तो वो फ़ौरन अपने सहाफ़ी भाई के साथ खड़ा हो जाता है, और मज़लूमों के साथ भी आपको गुलाम मुस्तफ़ा तरीन भाई नज़र आए होंगे इंशाल्लाह। अभी भी हमें आगे तवक्कुआत करते हैं कि ऐसे ही तमाम दोस्त साथ मिलकर काम करेंगे। बोल के चलते हैं और इसी प्रोग्राम को जो है वो मज़ीद जो है आगे बढ़ाते हैं। इरफान भाई से हम के दो अल्फाज नौ मुंतखब बॉडी के लिए। वक्त तब्दील हुआ है, लहजे की सच्चाई नहीं। तमाम पसंद करने वालों को इरफान आराइन का सलाम। 2023 के जो भी ओहदे दौरान मुंतखब हुए हैं, मेरी तरफ़ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अपनी जद्दोजहद को इसी तरह जारी रखेंगे, और जो मज़लूम लोग हैं उन्हों की आवाज़ों को आला ऐवानों तक पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अज़ान के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हम आए हैं, और दो अल्फाज ग़ुलाम मुस्तफ़ा खुसो साहब जो हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, हम उनसे दो अल्फाज अपनी नौ मुंतखब बॉडी के लिए। ग़ुलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे जो ओहदेदार हैं हमारी तरफ़ से जो इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, जो ये आए हैं वो गरीब और मज़लूम के जो है आवाज़ को उठाएंगे और आला काम जो है पहुँचाएँगे।
और ये आगे चलकर आपकी ध्यानदारी और ईमानदारी से काम करेंगे और उनकी बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू गुलाम हुसैन खुसरो साहब। हमारे साथ जो है इस वक्त एक अच्छी शख्सियत मौजूद है। हम इनसे सबके आखिर में उनसे जो है ज़रूर उनसे कुछ दो सवाल करेंगे और उन्हें कहेंगे कि नौ मुंतखब बॉडी के लिए दो अल्फाज। उससे पहले मैं सदर नेशनल प्रेस क्लब इशफाक सुलेरी साहब से कहूँगा कि आए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और दो अल्फाज उनके लिए। रहीम जनाब अनवर खटक साहब, जुम्मा खान साहब, नेशनल प्रेस क्लब झोल के आए हुए मेहमान, मेरे मौजूद मेहमान, मेरे क्लब के मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि आज तमाम दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। सहाफ़त के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो वो भी हो सकती है, अगर सियासत के हवाले से बात कर ली जाए तो वो भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जुम्मा खान खटक साहब भी मौजूद हैं। अगर सहाफ़त की अगर बात करते हैं तो अगर आप अपने आप को साफ़ी समझते हैं तो आप पर बहुत सारी ज़िम्मेदारी आयद होती हैं, जो कि इस वक्त हम अदा नहीं कर रहे। हमारा काम सिर्फ तनकीद करना नहीं होता, बल्कि तनकीद के बजाय तनकीद बराए असलाह हो तो वो बेहतर होगा। हम कोशिश करते हैं, हमने नेशनल प्रेस क्लब जब जोड़ा तो हमने जहाँ पर कोशिश की कि नए दोस्तों को यहाँ पर लाया जाए, नए दोस्तों को बताया जाए कि सहाफ़त किस तरह से करनी है, क्या उसके तरीक़ाकार होते हैं, क्या उसके असूल होते हैं। खाली अगर आप कार्ड लेकर और SHO साहब की जाके ड्यूटी करते रहें, क्योंकि अनवर साहब मौजूद हैं, मेरे से ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो सहाफ़त ब्यूरोक्रेसी की, और इनके दिल में तो बहुत सारे राज हैं हमारे करैक्टर के बारे में, हमारे किरदार के बारे में, कि किस तरह से हम लोग हाजिरी देना पसंद करते हैं साहब बहादुर की। लेकिन कभी भी हमारे में हिम्मत नहीं होती कि साहब बहादुर के बारे में कभी इन्वेस्टिगेशन करें या हकीकत पर मबनी जो है रिपोर्टिंग करें। अदारे इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि एक दौर होता था, अखबार का दौर होता था, बड़ी एक हैसियत होती थी सहाफ़ियों की। आज वही सहाफ़ी हैं, कोई हैसियत नहीं है आप लोगों की। उसकी क्या वजूहत है? कभी हमारे दोस्तों ने बैठ के कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? इससे पहले जब भी कोई साहब बहादुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो अनवर साहब और दीगर जो सीटों पे बैठते थे वो एक एक सहाफ़ी को कॉल करते थे। जब वो सब सहाफ़ी इकट्ठे होते थे तो फिर साहब बहादुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन अब जैसे तरीन साहब उठ के भागते हुए जा रहे, कह रहे थे कि भाई वो फ़लाना वाक़या हो गया, फ़लाना वाक़या हो गया। आज इस वाक़े को तीसरा रोज़ हो गया है। साहब बहादुर ने किसी से भी बात नहीं करी, कभी भी किसी को फ़ोन करके नहीं बताया कि ये वाक़या ऐसा है, ये वाक़या ऐसा है। हमने खुद साहब बहादुर से कई दफ़ा कोशिश की कि कोई उससे इंफॉर्मेशन ली जाए कि क्या वाक़या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसकी वजूहत कभी हम लोग सोचें, कभी हम उसकी गहराई में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके कसूरवार आप लोग हैं, हम हैं। क्यों कि अब एक तरफ हम जब कोई हमें अताई कहता है तो हमें बड़ी गुस्सा आता है, हम एक प्लेटफार्म में खड़े हो जाते हैं और एहतजाज करना चाहते हैं। हम उसके ख़िलाफ़ तमाम दोस्तों को कहते हैं कि दबा के इसको फेसबुक पे लिखो, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करो। उसकी इतनी ज़रूरत कैसे हुई, उसने हमें अताई कह दिया। लेकिन हकीकत को जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हम हकीकत पे नहीं जाएंगे, जब तक हमारी असलाह नहीं हो सकती। इस वक्त कल्ब जो हैं, कल्बों की हैसियत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो आपके जो कल्बों से बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो ऑफिसर के बंगलों पे बैठे हैं, ऑफिसरों के दफातर के बाहर इंतज़ार में बैठे हैं कि साहब बहादुर कब हमें कॉल करें। भाई साहब बहादुर की ड्यूटी है, गवर्नमेंट का मुलाजम है, उसने उसको ड्यूटी करनी है। हमें उसका काम है, अगर उसने हमसे मिलना है तो वो हमें कॉल करे, हमारे अदारों में आए या हमें बुलाए तो हम जाएं। अब ये सूरत हाल हो गई है कि साहब बहादुर अभी दफ्तर में पहुंचे नहीं हैं और हम जो है वो एक लाइन से खड़े हुए हैं। कोई अजरक लेकर खड़ा है, कोई फूल लेकर खड़ा हुआ है, कहीं मेरा नंबर ना रह जाए, कोई मुझसे पहले जुम्मा खान नहीं पहुंच जाए, जुम्मा खान से पहले कहीं अनवर खान नहीं पहुंच जाए, अनवर खान से पहले कहीं वहीद खान नहीं पहुंच जाए और मेरा लोग मुझे कहेंगे यार मैं बहुत पीछे रह गया। पहले जो आने वाला ऑफिसर है उसको सीट पे बैठने दो, उसको काम करने दो, उसका काम देखो।
उसके काम के जो काम करने जा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। आया जो काम करने जा रहा है क्या वो सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ पे कोताही हो रही है, कहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं। अगर आप साहब बहादुर से नहीं मिलेंगे, साहब बहादुर के काम जो हैं उस पर अगर आप हाईलाइट करते रहेंगे तो साहब बहादुर की मजबूरी हो जाएगी, वो आपसे मुलाकात करेंगे, आप अगर अपना वज़न रखेंगे तो। लेकिन इस वक्त यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आज जुम्मा खान कौंसलर तो मुंतखब हो गया, उसको क्लबों की ज़रूरत नहीं है, उसको ना क्लबों की ज़रूरत है ना उसको साफ़ियों की ज़रूरत है। उसने एक मोबाइल लेके अपने किसी भी लड़के को 500 रुपया दे देना महीने का। उसने कहना भाई अगर मैं नाली पे खड़ा हूँ तो फ़ोटो खींच ले, अगर मैं नाली को झांकूँ तो फ़ोटो खींच ले, अगर मैं मुँह इस तरफ करूँ तो फ़ोटो खींच ले, और तमाम का तमाम फेसबुक पे लगा लो। भाई साफ़ी भी तो आज यही कर रहे हैं ना, हम साफ़ी क्या कर रहे हैं, फ़ोटो निकाल रहे हैं फेसबुक पे रख रहे हैं। वही काम जुम्मा खान क्यों क्लब में आए, क्यों जुम्मा खान क्लब के को डोनेशन दे, क्यों क्लब के आके यहाँ पर क्लब के लिए वो यहाँ पर ऐलानात करे, क्यों करें। जब आप जुम्मा खान की कारकर्दगी पे, उसकी करप्शन पे, उसके जो काम कर रहा है उस पर अगर आपका जो कैमरा, आपका जो कलम प्रूफ के साथ, ठोस इन्वेस्टिगेशन के साथ जब वहाँ पे लिखेगा तो जुम्मा खान खुद आपके पास चल के आएगा। आपको जुम्मा खान के पास चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त ये चीज़ें नहीं हो रही। इस वक्त क्लब बनाना कोई मसला नहीं है। अभी अगर आप मेरे जो दोस्त जोर से आए हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मेरे जहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, मैं उनके सामने मौजूद भी एक बात करता चलूँ कि मैं वहाँ पे एक रिपोर्टिंग करने जा रहा था सफ़ीना पे। जब मैंने उस सफ़ीना पे रिपोर्टिंग करने गया तो मैंने कहा कि इस पर SHO का मौक़िफ़ लेना इंतहाई ज़रूरी है। इसाक संग्रासी साहब वहाँ पे SHO थे। जब मैं वहाँ पे उनके कमरे में गया तो वहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा साफ़ी खड़े थे जो मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, ये यहाँ पे रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है। संग्रासी साहब ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे, मैं आपके ख़िलाफ़ FIR करूँगा। आप सफ़ीना के मंशियात के ख़िलाफ़, चर्च के ख़िलाफ़ आप झोल के अंदर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं मैं कर सकता, मैं ब्यूरो चीफ़ हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ, मैं तो सिंध में चाहूँ जहाँ चाहूँ रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। और अगर आप मौक़िफ़ नहीं, आप मंशियात के ख़िलाफ़ झोल के अंदर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 90 साफ़ी हैं सर, 90 साफ़ियों को जहाँ पर मैं डील करता हूँ। 90 साफ़ियों में से किसी ने भी कभी मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं की। आप यहाँ पे रिपोर्ट करने कैसे आए, मैं आप FIR करूँगा। और वो जो वहाँ पे जो 1 दर्जन से ज़्यादा जो साफ़ी थे वो मेरी फेवर में नहीं थे, वो इसलिए वहाँ पे मौजूद थे कि यहाँ पर मंशियात के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग क्यों हो रही है। वहाँ पर जो केबिनों के अंदर जो चीज़ें बिखरी थी वो साफ़ियों की थी। जब हम मुआशरे की बुराई का साथ देंगे, उसके अंदर पार्टनर होंगे, हिस्सेदार होंगे, तो हम साहब बहादुर के ख़िलाफ़ कैसे हम उस पर तनकीद कर सकते हैं। क्यों हमें साहब बहादुर बुलाएगा, क्यों साहब बहादुर हमारे पास आएगा। हमारी मजबूरी है, हमने अपने 2 नंबर काम को, जो हम मंशियात बेच रहे हैं, जो मंशियात ताल्लुक़ का साथ दे रहे हैं, तो फिर तो हमने सूबेदार की भी इसको भी सपोर्ट करना है, सूबेदार के साथ जो स्पेशल वाला उसको भी सपोर्ट करना है, मंशियात फ़रोश को भी सपोर्ट करना, क्योंकि उसी से लेकर हमने बेचनी है। इसलिए क्लब बनाना कोई मसला नहीं है। इस वक्त हर शहर के अंदर, छोटे से छोटा शहर हो, बड़े से बड़ा शहर हो, आपको एक छोटे छोटे शहर के अंदर आपको 4-4, 5-5 प्रेस क्लब आपको नज़र आएंगे। लेकिन उन 5 प्रेस क्लब में से आप मुझे ये बताएं कि कितने प्रेस क्लब में ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान आकर आपके प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई आज हमने ये कार्रवाई की है, आज ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्यों? आज डिप्टी कमिश्नर ने भी अपना 500 रुपये पे बंदा रखा हुआ है, उसका गनमैन जो है उसके फ़ोटोग्राफ निकालता है, फेसबुक पर रख देता है, आपको भेज देता है, आप उसको धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। SP ने भी अपने सिपाही को आपके ऊपर लगा दिया है, आप धड़ाधड़ उसकी ना तस्दीक, ना तरदीद, ना इन्फॉर्मेशन, ना आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपने धड़ाधड़ उस खबर को चलाना है और
फेसबुक पे भी लगाना है। ये सहाफ़त नहीं है। इसका अगर आप सहाफ़त करना चाह रहे हैं तो सहाफ़त के असूल आपको सीखना पड़ेगा। सहाफ़त है क्या, आपको इस चीज़ को कम से कम पता करना पड़ेगा। खाली मोबाइल लेने से आप सहाफ़ी नहीं बन जाते, क्लब में दाखिल होने से आप सहाफ़ी नहीं बन सकते, क्योंकि जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ के लोगों के आप पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हैं। वह आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने 5 रुपये के देखने के बजाय, आप अपना फ़ोटो सेक्शन कराने के बजाय, आप उस मुआशरे के अंदर होने वाली बुराइयों को जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक आपको सहाफ़त के असूल, ज़ाब्ता, अखलाक का आपको अपने हदूद का नहीं पता होगा, जब तक आप सहाफ़त नहीं कर सकते। सहाफ़त करना ये नहीं है कि आपके पास मोबाइल है और आपने कैमरा पकड़ लिया, और आजकल वेब टीवी इतने आ गए हैं और इतनी PDF अखबारें आ गई हैं, और वो उनको भी सलाम है। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि हम जिसको सहाफ़ी बनाने जा रहे हैं वो काम क्या करता है। वो कहता है कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हमें आप 3000 रुपया अभी दे दो, 500 रुपया, 1000 रुपया हमें महीना भेजो, हम आपको बैकअप करेंगे। उन्होंने कभी आपके बारे में ये नहीं सोचा होगा कि जिसको मैं कार्ड, लोगो, डोरी देने जा रहा हूँ वो मंशियात फ़रोश है, वो जिस्म फ़रोशी का काम करता है, वो जहाँ पर मोटर साइकिलों के उसमें मुलव्वस है, वो चोरियों में मुलव्वस है, उससे कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये है कि आप इतने पैसे देंगे, इतने पैसे में आपको लोगो मिलेगा, इतने में आपको डोरी मिलेगी, इतने में आपको कार्ड बने मिलेगा, आप सहाफ़ी बन जाएंगे। कोई आपकी डिग्री नहीं चाहिए उसको, कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए आपको। आज ऐसे ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं आपके माशरे में, ज़िला सांगड़ के अंदर भी, जिनको ये भी नहीं पता कि सहाफ़ी कैसे लिखा जाता है, जिसको ये भी नहीं पता कि जिस वो अखबार में, जिस अदारे में वो काम कर रहा है उसका नाम कैसे लिखा जाता है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कम लोग रहेंगे, पायदार रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम हमारे साथ जो जुड़े, जो हमारे साथ आए, कम से कम हम उसको अपने जैसा ना बना सके तो उसके ज़मीर को ज़रूर झूठेंगे, उसको ज़रूर बताएंगे कि भाई साफ़ी है या साफ़ी है। अगर आपने साफ़ी बनना है तो ये चीज़ें आपको अमल करना पड़ेगा। अगर आपने साफ़ी बनना है तो फिर आपको किसी भी अदारे को पैसे देने होंगे, माहवार देना होगा, वो आपको डोरी देगा, वो आपको PDF देगा, वो आपको कार्ड देगा, वो आपको लोगो देगा। फिर उसके बाद आप होंगे, मंशियात बिक्री होगी, आप होंगे, वडेरे शाही होगी, कभी उसके साथ फ़ोटो बना, कभी उसके साथ फ़ोटो बना, कभी उधर शेयर कर, कभी उधर शेयर कर। ना ही आपको पता चलेगा कि सहाफ़त क्या है, और ना ही आपको पता चलेगा सहाफ़त का असूल क्या है, ज़ाब्ता अखलाक क्या है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की तकरीबात होती रहेंगी। कोशिश करेंगे कि अगर मेरे दौर के अंदर अगर मैं ज़िले में से 10 भी सहाफ़ी अगर पैदा कर गया तो मेरी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इस वक्त सांगड़ के अंदर 1000 से ज़्यादा सहाफ़ी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब में और आखिर में जो है 2 अल्फाज जो है हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम अनवर खटक साहब से कि आए नेशनल प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी के लिए 2 अल्फाज। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला नबीहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब अशफाक सुलहरी साहब, मोहतरम जनाब ज़ाहिर शाह साहब, जनाब तनोली साहब, जुमा खान खरोटी साहब, ज़फ़रुल्लाह साहब और दीगर मेरे जितने दोस्त हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब और जितने, मुझे तो सबके नाम नहीं आते, लेकिन आपसे मादरत खा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मैं इस क्लब में आकर बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं और मैंने इनकी रिपोर्टिंग वगैरह देखी है। मैं मतलब इस आंगन में ही रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी इनसे तजर्बा हुआ मिलने का। तो मैं अशफाक सुलहरी को, ग़ुलाम मुस्तफ़ा तरीन है, ज़ाहिर शाह है, माशाल्लाह ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, इनकी रिपोर्टिंग मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और काफ़ी हद तक इनकी रिपोर्टिंग जो है वो मुस्बत होती है। तो सहाफ़त जो है वो एक ऐसा पिलर है जिसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे इंसान तो वो बहुत बड़े मर्तबे पर पहुंच सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये चीज़ें सहाफ़त से ईजाद हुई हैं। सहाफ़ी अगर इन चीज़ों 2 चीज़ों का ख्याल रखेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब रहेगा। मैं तमाम दोस्तों को, मुंतखब दोस्त जितने हमारे हैं,
सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को इस्तिकामत दे। और जैसे इस तरह ये पहले से कर रहे हैं रिपोर्टिंग, उम्मीद है कि ये इसी तरह से आइंदा भी करते रहेंगे। जैसे इन्होंने वचन किया है, वादा किया है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये पीछे नहीं हटेंगे। तो बुराई को ज़ाहिर करना हम सब पर जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ हमारा पार्ट होगा, जहाँ जहाँ हमारा किरदार होगा, इंशाअल्लाह ताला हम वो करेंगे। और हमें खुशी हो रही है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सच्चाई को सच कहते हैं और बुराई की हमेशा वो मजम्मत करते हैं। तो ये चीज़ें हमारी कामयाबी की जो है मिक़दार में आती हैं। इसी से हमारी कामयाबी है और इसी से हमारी नाकामी है। अगर हम इन चीज़ों को पसे पुश डाल देंगे, किसी चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होगी, तो फिर हमारी जो है सहाफ़त का कोई फ़ायदा नहीं। सहाफ़ी एक ऐसा मोतबर इदारा है, एक ऐसा काम है, मोतबर काम है कि अगर वो किया जाए तो इंसान नबूवत तक के ओहदे तक पहुंच सकता है। यानी कि जैसे नबियों ने काम किया, नबियों ने भी यही काम किया, अच्छाई को देखा, बुराई को रोका। सहाफ़ी जहाँ बुराई देखता है वहाँ रोकता है। तो ये हमें तो हमारे दीन और इस्लाम में हमें ये हिदायत की गई है कि भाई बुराई को रोको और अच्छाई की तरवीज करो, उसको बढ़ाओ। तो सहाफ़ी एक ऐसा किरदार है जो इन चीज़ों को आगे लाता है और जो बुराई हैं उस पर जो है तनकीद करता है ताकि मुआशरे में जो है इस्लाह पैदा हो। तो मैं तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ और तमाम क्लब वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रेस क्लब जो नेशनल प्रेस क्लब वाले जितने भी ओहदेदारान हैं, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आइंदा भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। का अख्तिताम करेंगे और आप दोस्तों से जो है इंशाल्लाह इसी तरह ग्रुप फ़ोटो करेंगे। और बहुत शुक्रिया तमाम ही आए हुए दोस्तों का, जितने भी यहाँ पर आए मुबारकबाद दी, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।